नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको योगी सरकार जो है कि छुपाने की नाकाम कोशिश करती है, उसका एक बानगी आप सबको अखिलेश यादव ने एक एनसीआरबी की रिपोर्ट शेयर करके प्रदेश और देश के सामने पूरा काला चिट्ठा भाजपा का खोल के रख दिया है। एनसीआरबी की जो ताज़ा आंकड़ा निकल करके आया है, जो रिपोर्ट निकल करके आई है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, उसमें उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और जो टॉप 6 राज्य हैं, वो 6 के 6 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सोच सकते हैं कि 6 की 6 टॉप 6 राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार जो है कि अन्य राज्यों के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इसी रिपोर्ट को, एनसीआरबी की रिपोर्ट को अखिलेश यादव ने अपने जो है कि सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम राज्य सरकारों पर करारा हमला बोला है। और जो ये नकाब एक जो है कि ओढ़ कर बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको कहीं ना कहीं देश के सामने जो है कि लाने का काम किया है। तो आंकड़ों की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश जो है कि देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाला राज्य है, जहां पर 15,338 मामले दलितों के खिलाफ दर्ज किया गया है। ये आज दर्शाता है कि दलितों के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में कितना हाई लेवल पर है, और ये देश का पहला राज्य है। इतना ज़्यादा मामला जो है कि दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कि झूठ की खेती करते हैं। तमाम मीडिया हाउस में, तमाम मंचों से ये जो है कि बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। लेकिन जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झूठा साबित कर दे रही है। ये उनके जो नकाब ओढ़ करके बैठे हैं, उन नकाब को हटाने का काम कर रही है। और इसी रिपोर्ट को अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए करारा हमला बोला है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान में दलितों के ऊपर 8,752 मामले दर्ज किए गए हैं उनके अत्याचार को लेकर के। तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान है, और वहाँ पर भी जो है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है राजस्थान के, पूर्ण बहुमत की सरकार है। और दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में राजस्थान जो है कि देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर राजस्थान। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार का जो मामला है वो 7,733 है, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, और देश में दलितों के ऊपर अत्याचार को लेकर के ये राज्य तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर की बात करते हैं बिहार, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन के तहत सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ये सरकार लगभग 2005 से चल रही है। बीच में एक दो बार 1-1.5 साल के लिए इधर उधर हुआ था, लेकिन 2005 से 2025 तक लगभग 20 साल बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ये राज्य देश में दलितों के ऊपर अत्याचार को लेकर के चौथे नंबर पर है। यहाँ पर 6,502 मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं पांचवा वो राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वो राज्य है उड़ीसा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी, और यहाँ पर भी बीजेपी की जो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। और ये राज्य में जो है कि दलितों के ऊपर अत्याचार को लेकर के 2902 मामले दर्ज हुए, यानी 2,902 मामले ऐसे दर्ज हुए हैं, जिससे ये साबित करता है कि ये राज्य देश का पांचवा ऐसा राज्य है जहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद छठा राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के ये राज्य छठा नंबर पर है, और यहाँ भी जो है कि बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, और ये राज्य में जो है कि 2743 मामले दर्ज किए गए हैं। 2,743 मामले दर्ज किए गए हैं दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के। ये जो पूरा रिपोर्ट है अखिलेश यादव शेयर करते हुए बीजेपी के मुंह पर जो है कि करारा तमाचा मारा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार का ये जो मामला है ये देश के सामने आज उजागर हो गया। और ये कोई अखिलेश यादव की रिपोर्ट नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिसको अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए जो ये नकाब ओढ़कर बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको जो है कि खोलने का काम किए हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 15,368 मामले दलितों के ऊपर दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, जो अत्याचार हुआ है उनको लेकर के। और उनमें से मर्डर का मामला है 189, जो देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है दलित महिलाओं पर हमले को लेकर के 939 मामले दर्ज हैं, जो दलित महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये भी देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किडनैप, दलितों का किडनैपिंग के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जिसमें 617 लोगों को किडनैप किया गया है उत्तर प्रदेश से। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा शोषण दलितों का हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि केवल अपना झूठा शान जो है कि दिखाने के लिए मीडिया में आकर और तमाम जगह पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश और प्रदेश में सब कुछ ठीक है, खास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसकी जो है कि बखियाँ उधेड़ के रख दी है अखिलेश यादव, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट भी किए हैं इसको लेकर के। वो भी मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या अखिलेश यादव ने पोस्ट किए हैं। वो लिखते हैं कि दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के समय में यूपी नंबर 1 बन गया है। सवाल यह है कि दलितों पर हमलों और दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराधों में, वो भी खास तौर से दलित महिलाओं के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की वारदातों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे ही राज्य क्यों हैं जो भाजपा शासित हैं। भाजपा मूलतः परंपरागत प्रभुत्ववादियों की पार्टी है और वर्चस्ववादी भाजपाइयों की बुनियादी सोच सामंतवादी है, जिसमें गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों आदि आबादी और आदिवासियों के लिए सिर्फ अपमान और जलाजल के अलावा और कुछ भी नहीं है। मन, मानस और आचरण में भाजपाई आज़ादी से पहले की सोच में ही जी रहे हैं, इसलिए भाजपाई संविधान के भी विरोधी हैं, क्योंकि भाजपा में संगठन और सरकार के प्रमुख पदों पर हमेशा ही केवल कुछ खास लोग ही विराजमान रहते हैं और बाकी दौड़ भाग, डंडा, झंडा, बैनर, दरी के काम औरों को दे दिए जाते हैं। भाजपा के अंदर पदनाम भले ही किसी दलित पिछड़े को मिल जाए, पर पदमान कभी नहीं मिलता। उनके नाम से चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तो छोड़ो, उन्हें और भी कोई कुर्सी नहीं दी जाती है। अगर सच में कोई अपने जमीर की आवाज़ सुने तो वो ऐसे लोगों के हाथ न तो उत्पीड़ित हो और न ही अपमानित। ये बात अलग है कि वो अपने स्वार्थ और लालच की वजह से समझौता कर रहा है। उसके बाद एक टैग लाइन नीचे में लिखते हैं कि दलित कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और जो ये निशाना साधा है ये उत्तर प्रदेश को लेकर के साधा गया है, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी वो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य के जो है कि चेहरे पर लड़ा गया था चुनाव। और जब बहुमत की सरकार हो जाती है, बहुमत की जो सीट आ जाती है बहुमत में, तो जो है कि मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है योगी आदित्यनाथ को, और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री का पद दे करके उनको कहीं ना कहीं मनाने का काम किया जाता है। इसीलिए वो कम से कम केशव प्रसाद मौर्य को के भी अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, कि कम से कम अपने जो है कि उत्पीड़न को तो मत सहो, अपने जमीर को जगाओ, क्योंकि तुम्हारे फेस पर लड़ा गया चुनाव और आज गद्दी पर कोई और बैठा है और तुम्हारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, केवल और केवल अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो कहीं न कहीं ये निशाना उत्तर प्रदेश के सरकार और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों के साथ साथ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को भी फोकस किए हैं अखिलेश यादव। तो दोस्तों यही रही आज की नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जो अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। वहां महिलाओं के खिलाफ किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहा है दलितों का। ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है, ये अखिलेश यादव का आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका किडनैपिंग हो रही है, उनका मर्डर हो रहा है, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और छेड़छाड़ हो रही है।
तो दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर के और इस एनसीआरबी की रिपोर्ट और अखिलेश यादव के पोस्ट को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।